माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जीवन में कभी भी कोई एक अगर सफलता नहीं भी मिलती है या असफल हो जाते हैं आप, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है कि ना ही उसके बारे में असफलता से केवल सीख लें कि असफलता मिली तो क्यों मिली, उसका कारण जानें और आगे नया प्रयास करने की कोशिश करें। हमेशा नया कुछ करते रहना चाहिए ताकि चुपचाप बैठ कर के किस्मत के भरोसे न बैठें कि हाँ अब जो भी किस्मत में लिखा है वो होगा। तो ऐसा ना सोचें कभी भी ज़िंदगी में, नया प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हम आपसे एक दो लाइन बताते हैं कि मुझ में और किस्मत में केवल फ़र्क इतना है, मुझ में और किस्मत में केवल फ़र्क इतना है कि मैं उसके फैसलों से दुखी हूँ और वो मेरे हौसलों से दुखी है। मुझ में और किस्मत में फ़र्क सिर्फ इतना है, मैं उसके फैसलों से दुखी हूँ, वो मेरे हौसलों से दुखी है। तो आइए अब हम फिजिक्स का टॉपिक है ये अपना प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है और किसे कहते हैं। ठीक है, ये किसी दो वस्तुओं को आवेशित करने का एक मेथड है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन की बात करेंगे तो हम एक दो अनावेशित गोले ले लेते हैं। पहले को नाम हमने ए दे दिया, दूसरे को नाम बी दे दिया। ठीक है, और वो रखे हुए हैं जो भी विद्युत रोधी स्टैंडों पर, जहां विद्युत रोधी का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत आवेश पास नहीं होता। ठीक, अब हम क्या करते हैं बेटा कि ये गोला हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, तो हम इस गोले के पास कोई भी आवेशित छड़ को जब लेकर के जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी छड़ जो है वो धनावेशित है। ठीक है, तो जब धन आवेशित छड़ को लेकर के जाते हैं तो इधर की उसके पास वाली साइड में माइनस चार्ज या निगेटिव आवेश, ऋणात्मक आवेश इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और इधर साइड हमारा पॉजिटिव धनावेश इकट्ठा हो जाता है। तो इस जो इधर इस साइड में जो निगेटिव ऋणात्मक आवेश इकट्ठा होता है, इस प्रक्रिया को बेटा जब हम धनावेश से छड़ ले जाएंगे तो ऋणात्मक आवेश इकट्ठा होगा, और जब ऋणात्मक छड़ लेकर के जाते हैं तो धनावेश इकट्ठा हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम प्रेरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम प्रेरण कहते हैं। अब बात करते हैं बेटा अगला स्टेप क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड है। जब छड़ ले जाते हैं तो होता क्या है कि इसके पास वाली साइड में इस छड़ जो छड़ लेकर जाते हैं उसके पास वाली साइड में ऋणात्मक आवेश हो जाता है और इधर धनात्मक, मतलब विपरीत आवेश इकट्ठा होगा। यहाँ ये नेगेटिव होगी, ऋणात्मक आवेशित छड़ होगी तो इधर धनात्मक आवेश इकट्ठा होगा, अगर धनात्मक आवेशित होगी तो ऋणात्मक आवेश इकट्ठा होगा। अब बात करते हैं क्या है, हम इस छड़ के साथ इस गोले को हटाते हैं जो कि धनावेशित छड़ थी। तो होता क्या है बेटा, ये ऋणात्मक आवेश इसके साथ, इस गोले के साथ इधर चला जाता है और इधर होता क्या है, इधर धनावेशित गोला जो भी होता है धनावेश, वो इस दूसरे गोले को अलग दोनों को दूर दूर कर अलग अलग कर देते हैं। फिर क्या करते हैं बेटा, इस छड़ को भी हटाकर जब हम अलग कर देते हैं तो होता क्या है, पहला गोला होता है वो हमारा ऋण आवेशित हो जाता है। जो पहला गोला है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाता है, दूसरा गोला हमारा धन आवेशित हो जाता है। इस प्रकार प्रेरण द्वारा दो गोलों पर आवेश उत्पन्न होता है और इसी को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं।